28 नवंबर 2025 का दिन, जिस दिन पड़ रही है शुक्रवार की अष्टमी तिथि। और इस दिन का सबसे महा उपाय जो पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया, शमी का पत्ता और शहद का ये एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करता है। साथ ही साथ बताए गए उपायों में आपके जीवन के जितने कष्ट होते हैं, जितने भी दुख होते हैं, उन सभी का सर्वनाश भी होता है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सबसे पहला उपाय जो पूज्य गुरु जी ने शमी के पत्ते से करने के लिए कहा, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा शहद भी लेना होगा। ये खास करके उपाय किया जाता है कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो, कोई हृदय की बात जो महादेव से आप बोल बोल करके थक गए हो, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है। आपने उपाय भी किए, आपने व्रत भी किए, लेकिन उन उपायों का, उन व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है। तब आपको शुक्रवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर करना है। गुरुदेव ने कहा कि आपको लेना होगा इस तरीके से शमी के पत्ते। गिन करके आपको 7 शमी के पत्ते लेने हैं। ये विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। जो भी शमी के पत्ते लोगे वो कहीं से भी खंडित नहीं हो। मैं आपको एक फोटो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आप शमी के पत्ते देख पा रहे हो, ये कोई भी खंडित नहीं है। अर्थात काफी सारे शमी के पत्तों में अगर इस तरीके से डंडी टूट जाती है या एक पत्ती भी टूट जाती है तो उसे खंडित माना जाता है। आपको ऐसे ही शमी के पत्ते लेने हैं, चाहे पत्तियां कितनी भी हो लेकिन टूटी हुई ना हो। इस तरीके के 7 शमी के पत्ते आपको लेने होंगे। साथ ही साथ ये मात्र आपको आधा चम्मच के बराबर शहद लेना होगा। ये शहद वो कार्य करता है जो संसार में आ रही आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं होती है या फिर जितनी भी रुकावटें होती है, उन रुकावटों का काट करता है यह शहद। इन सभी को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में पहुंचना होगा भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। जहां पर भी आपके घर के आसपास शिवलिंग हो, वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है या फिर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही किसी गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे ही आप शिवालय पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके सबसे पहले आपको पूजा पाठ करने के पश्चात जल से महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। जब भी आप किसी उपाय को करें, सबसे पहले जल से भोलेनाथ की शिवलिंग का जब आप अभिषेक करते हैं तो पहले अपना नाम और गोत्र बोला जाता है और उसके पश्चात जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके समस्त जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दिया जाता है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए तो जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ गिरे उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली में रोककर और उसे अपने ऊपर छींट लेना है। तत्पश्चात आपको अपने उपाय की शुरुआत करनी है। जो भी शमी के पत्ते आपने लिए हैं, उन सभी शमी के पत्तों को आपको शहद के अंदर भिगोकर, अर्थात इसकी सभी पत्तियों पर आपको अच्छे से इस तरीके से शहद लगा देना होगा। एक एक करके 7 शमी के पत्तों को आपको शहद से भिगो देना है। भिगो देने के पश्चात आपके पास में जो 7 शमी के पत्ते हैं, उनमें से 5 शमी के पत्ते आपको अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके भोलेनाथ महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको यहां पर उन 5 शमी के पत्तों को रख देना है। उसके पश्चात जो आपके पास में 2 शमी के पत्ते बचे हैं, उनमें से 1 शमी का पत्ता अपनी कामना कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी जलाधारी के तरफ होनी चाहिए। और अंतिम जो शमी का पत्ता है वो आपको जहां से जलाधारी से जल नीचे गिरता है, जिस स्थान पर नीचे जमीन पर गिरता है, इस स्थान पर आपको 7वें नंबर का शमी का पत्ता अपनी कामना कह करके समर्पित करना है। गुरुदेव ने कहा था कि ये जो शुक्रवार का दिन होता है ना, ये शुक्रवार का दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करने वाला दिन होता है। साथ ही साथ 1 शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, जो कि 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। अगर कोई भूलवश भी इसे शिवलिंग पर समर्पित करता है तो उसे 1000 अश्वमेघ कर यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। दूसरे वाले उपाय के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल सा उपाय है। खास करके ये उपाय उन व्यक्तियों के लिए है कि जिनके जीवन के दुख, जिनके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं।
एक कष्ट खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा कष्ट खत्म होता है, तीसरा आ जाता है। कोई ना कोई परेशानी उनके जीवन में बनी हुई है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। घर में भी अगर एक एक करके परेशानियां आ रही है, तो एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करना होगा। शुक्रवार के दिन आपको इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा कि काफी सारे व्यक्ति इस नीचे वाली डंडी को तोड़ देते हैं। आप सभी लोगों को इस डंडी को तोड़ना नहीं है, ऐसे ही बने रहने देना है। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में भर के और इसके अंदर थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना होगा। तो गंगा जल वाला जल और एक बेलपत्र, इन्हें लेकर आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर आप जा सकते हैं। यहां जाने के पश्चात सबसे पहले शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका होता है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को इसी कलश से स्पर्श करवा करके अपना नाम और गोत्र बोलकर भोलेनाथ महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जब आप समर्पित करेंगे, तो इसकी डंडी का भाग आपकी तरफ होगा और बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में अर्थात जलाधारी के तरफ में होनी चाहिए। उसके पश्चात आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। जैसे ही आप संपूर्ण जल को समर्पित करेंगे, धीरे धीरे करके तो जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, जलाधारी से जितना भी जल नीचे गिरे, जितना रोक सके उसी कलश में उस जल को आपको रोक लेना है। रोकने के पश्चात बाबा से निवेदन और कामना करके शिवलिंग पर चढ़ाई हुई इस एक बेलपत्र को भी उठा करके इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल लेना है। बाबा से निवेदन और कामना करके इस कलश को और साथ ही साथ जो एक बेलपत्र आपने इसके अंदर डाला है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, इसे लेकर अपने घर पर आ जाना है। घर पर आने के पश्चात आपको पूरे दिन में इस जल का आचमन करना होगा, लेकिन उसको करने का एक खास तरीका वो विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। आपको इसी बेलपत्र से इस जल का आचमन करना होगा, अर्थात बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में ही जल लेकर के उसी से आपको आचमन करना होगा। रात्रि के समय जब यह आपका संपूर्ण जल समाप्त हो जाएगा, यानी कि जब संपूर्ण जल का आप आचमन कर लेंगे, उसके पश्चात आपको इस बेलपत्र को रात्रि के 12 बजे, कितनी बजे? रात्रि के 12 बजे अपने घर के मंदिर के सम्मुख में खड़े होकर के काशी विश्वनाथ का महादेव नाम लेकर के और इस एक बेलपत्र को भी चबा चबा करके खा लेना है। मात्र 3 शुक्रवार करके देख लीजिएगा, आपके जितने भी शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तीसरे उपाय के बारे में चर्चा करते हुए पूज्य गुरुजी ने उन सभी भाई बहनों को संबोधित किया जो कि करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का जो फल है उन्हें नहीं मिल रहा है, अर्थात वो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनकी कुंडली में किसी तरीके का दोष होता है, जिसकी वजह से भी वो मेहनत करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो उन व्यक्तियों को एक उपाय करने के लिए कहा, नौकरी नहीं लगना, पदोन्नति नहीं होना, बार बार असफल होते रहना, घर वालों का ताने मारते रहना, उन सभी का सिर्फ एक उपाय है जो इस शुक्रवार के दिन आपको करना होगा। आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन के साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, साथ ही साथ इस कलश के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल 2 से 3 बूंदे मिला लेना होगा और इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर पहुंचना है। यहां पर पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ करके आपको उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके जो आपने लाल चंदन लिया है, उसी लाल चंदन से आपको महादेव की शिवलिंग का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है लिंगनुमा, इसके ऊपर अच्छे से लाल चंदन का लेपन करना है। लेपन कर देने के पश्चात आपको बाबा से विनती और कामना करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और यहीं से थोड़ा सा लाल चंदन निकाल करके किसी भी एक डिब्बी में आपको एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करने के पश्चात जो आप गंगा जल का जल लेकर के आए थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर दीजिएगा। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को अपने दाहिने हाथ में एकत्रित करके रोक करके बाबा से निवेदन कामना करके उसका आचमन कर लीजिएगा। और उसके पश्चात जो ये चंदन आपने निकाला है, इस चंदन को लेकर अपने घर पे आइएगा। डेली आपको इस चंदन की मात्र 1 बिंदी अपने मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर देना है और उसके पश्चात आप देखिएगा
कि सफलता स्वतः ही अपने आप आने लगेगी। महादेव ने चाहा तो आपकी समस्त कामनाएं भी पूरी होंगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।